लोभ का जाल, विश्वास का वृक्ष। मनुष्य अपनी माँ, पत्नी, पुत्र या भाई पर उतना विश्वास नहीं करता जितना एक स्वाभाविक मित्र पर करता है, क्योंकि सच्चे संबंध रक्त से नहीं, आत्मा से जन्म लेते हैं। गोदावरी के पवित्र तट पर एक विशाल सेमल का वृक्ष खड़ा था। उसकी फैली हुई डालियां मानो धरती और आकाश के बीच झूलती कोई मौन प्रार्थना हो। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी निवास करते थे, कोई रंग में उजला, कोई स्वर में मधुर और कोई बिल्कुल मौन। उन्हीं में एक कौवा भी रहता था। नाम था लघुपतनक। काला, सतर्क और भीतर से गंभीर। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, वही जो केवल उन प्राणियों की आंखों में होती है जिन्होंने मृत्यु को बहुत पास से देखा हो। एक सुबह जब आकाश में अभी उजाला हो रहा था, उसने नीचे एक शिकारी को देखा। उसके कदमों में चुप्पी थी, पर मन में जाल। लघुपतनक सिहर उठा, मानो स्वयं भाग्य मनुष्य का रूप धारण कर सामने आ गया हो। वह बुदबुदाया, यह कोई शुभ संकेत नहीं है, और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। जिज्ञासा, भय और कर्तव्य तीनों उसके भीतर गुथे हुए थे। शिकारी आगे बढ़ा, फिर ठहर कर उसने अपना झोला खोला और सफेद चावलों के दाने धरती पर बिखेर दिए। फिर उसने जाल फैलाया, भूख के रूप में चमकता हुआ एक मौन षड्यंत्र। वह पास की झाड़ियों में छिप गया, मुस्कुराता हुआ, और जैसे कोई पाप अपनी सफलता के पहले क्षण का आनंद ले रहा हो। थोड़ी ही देर में आकाश से कबूतरों का एक झुंड उतरा। उनके नेता का नाम था चित्रग्रीव। सफेद पंखों वाला, पर आंखों में विवेक का गहरा नीलापन, जैसे किसी ऋषि ने पक्षी का शरीर धारण कर लिया हो। चावलों को देखकर साथी कबूतर हर्षित हो उठे। देखो कैसी सौभाग्य की बात है, वन में भोजन का वरदान मिला है। विवेक की पुकार। चित्रग्रीव चुप था। उसकी आंखों में एक गहरी विचार की लहर थी, जैसे भीतर कोई प्राचीन शास्त्र अपनी पंक्तियां दोहरा रहा हो। अपने साथियों की बातों को वह ध्यान से सुन रहा था, पर उसकी चुप्पी उस सन्नाटे की नहीं थी जो निराशा से जन्म ले, बल्कि उस गंभीर मौन की थी जो विवेक से उपजता है। वह अन्य कबूतरों से भिन्न था। उसकी दृष्टि दानों पर नहीं, दुर्भाग्य के बीजों पर थी। मानो वह महाकवि भारवी की किरातार्जुनीय से पहले ही सीख चुका था, सहसा कार्य न करें, अविवेक विपत्तियों को आश्रय देता है। विचारशील पुरुष को गुण से प्रेम करने वाली संपत्तियां स्वयं चुन लेती है। चित्रग्रीव के भीतर जैसे भर्तरी का नीति शतक सजीव हो उठा था। वह सोच रहा था, विवेक भ्रष्ट लोग सैकड़ों प्रकार से निरंतर उसी प्रकार नीचे गिरते जाते हैं, जैसे गंगा जी स्वर्ग से शंकर के सिर पर, वहां से पर्वतों पर, पर्वतों से पृथ्वी पर, और अंत में समुद्र में गिरकर गहराई में खो जाती है। उसने देखा, उसके साथी उसी गंगाजल की भांति लोभ के प्रवाह में बह रहे हैं। वे भूल गए हैं कि दानों के नीचे जाल है, और जाल के भीतर मृत्यु का मुंह है। चित्रग्रीव के चेहरे पर पीड़ा की एक झलक थी। उसे लगा ये वही भ्रम है जिसकी बात महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में कही थी। भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति में विवेक नहीं रहता। उसके मन में एक आवाज उठी, शायद तुलसीदास की, भगवान और गुरु की करुणा के बिना विवेक प्राप्त नहीं होता, और बिना विवेक के संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। चित्रग्रीव के पंख जैसे उस मौन में कांप उठे। उसके भीतर वेदव्यास की वाणी गूंजने लगी, अहो, लोभ के वशीभूत होकर ये सारा संसार ठगा जा रहा है। लोभ, क्रोध और भय से यह इतना पागल हो गया है कि अपने आप को भी नहीं जानता। चित्रग्रीव जानता था, यह केवल चावल के दानों का प्रश्न नहीं, यह मनुष्य के भीतर की प्रवृत्ति का भी दर्पण है। जो क्षणिक सुख की चमक में सत्य को भूल जाता है, वह हर बार उसी जाल में फंसता है। नया केवल जाल होता है, लोभ नहीं। उसके मन ने जैसे धीरे से कहा, लोभ वह रस्सी है जिससे मनुष्य स्वयं को बांध लेता है और फिर दूसरों को दोष देता है। चित्रग्रीव उस मौन में अपनी प्रजाति का ही नहीं, मानवता का भी दर्पण देख रहा था। जहां विवेक मरता है, वहां जाल ही जीवन का उत्तर बन जाता है। उसने धरती को देखा, हवा को सूंघा और धीरे से कहा, मित्रों, यह अन्न मुझे प्रसाद नहीं, प्रलोभन प्रतीत होता है। जहां चावल है, वहां प्राय जाल भी होता है। जहां लोभ है, वहां मृत्यु भी पास ही खड़ी होती है। आओ इस स्थान को छोड़ दें। पर झुंड में हंसी गूंज उठी, इतनी सावधानी क्यों? कभी कभी भाग्य भी मुस्कुराता है। परोसी हुई थाली से कौन मुंह मोड़ता है? चित्रग्रीव ने पुनः कहा, शांत किंतु दृढ़ स्वर में, सावधान रहो मित्रों, लोभ की थाली में प्राय विष परोसा जाता है। याद करो, उस पति का क्या हुआ था जो अपनी इच्छा के जाल में फंस गया था? कबूतरों ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा पति? और चित्रग्रीव ने कहना आरंभ किया, एक कथा, एक मनुष्य, एक स्वप्न और एक लालच की, जहां रोटी से अधिक की भूख ने एक आत्मा को अपने ही जाल में गिरा दिया था। उसकी आवाज में वह करुणा थी जो केवल अनुभव की आग से होकर आती है। कबूतर सुनते रहे, पर उनकी आंखों में भूख की चमक अब भी कांप रही थी। ऊपर वृक्ष पर बैठा लघुपतनक कौवा
ये सब देखता रहा। उसके भीतर एक भय उमड़ा, चाहे मनुष्य हो या पक्षी। जब विवेक सो जाता है तब सबसे पहले मरती है स्वतंत्रता। गोदावरी बहती रही, अपने ही प्रतिबिंब को तोड़ती और जोड़ती हुई। वह जानती थी ये कथा यहीं समाप्त नहीं होगी, क्योंकि जहां चेतावनी होती है वहां अगली पंक्ति में अनुभव लिखा होता है। ज्ञान के मोती, विजडम कैप्सूल्स। इस कहानी से ये ज्ञान के मोती आप ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 1, लोभ सबसे महीन जाल है। इसमें फंसने वाला कभी जान ही नहीं पाता कि वह फंस चुका है। नंबर 2, जहां विवेक सो जाता है वहां हर चमकती वस्तु सोना लगती है। नंबर 3, लोभ का आकर्षण क्षणिक होता है पर उसका परिणाम शाश्वत दुख बन जाता है। नंबर 4, विवेक वही दीप है जो अंधकार को नहीं, अपने विवेक को उजागर करता है। नंबर 5, जितना मनुष्य पानी की चाह में भागता है उतना ही वह अपने भीतर से दूर होता जाता है। नंबर 6, भ्रम में पड़ी बुद्धि को शास्त्र, गुरु या भगवान कोई भी नहीं बचा सकता जब तक वह स्वयं नहीं जागे। नंबर 7, जिसे लोभ पर विजय प्राप्त हो गई उसने संसार के सबसे बड़े शत्रु पर विजय पा ली। नंबर 8, मनुष्य को बंधन बाहर से नहीं, भीतर से, इच्छाओं से मिलता है। नंबर 9, हर जाल किसी दाने से शुरू होता है पर अंत हमेशा मृत्यु से। नंबर 10, सच्ची स्वतंत्रता उड़ान में नहीं विवेक में है। नंबर 11, सच्ची मित्रता रक्त में नहीं आत्मा से जन्म लेती है। विश्वास वहां खिलता है जहां आत्माएं एक दूसरे को पहचानती है। नंबर 12, जो भूख में सबसे अधिक चमकता है वही अक्सर जाल होता है। प्रलोभन चोट करने से पहले मीठा बोलता है। नंबर 13, ज्ञानी व्यक्ति चावल में छिपा जाल देख लेता है। दूरदृष्टि ही स्वतंत्रता का प्रथम संकेत है। नंबर 14, लोभ की थाली में प्राय विष परोसा जाता है। जब इच्छा बेकाबू हो जाए तो वही अपने शिकार की शिकारी बन जाती है। नंबर 15, सच्चा नेता तब भी रक्षा करता है जब सब उसका उपहास उड़ाते हैं। विवेक वही साहस है जो ना कहता है जब सब हाँ कहते हैं। नंबर 16, जब बुद्धि सोती है तब स्वतंत्रता मर जाती है। मन की जागरूकता ही आत्मा के पंख है। नंबर 17, हर अनसुनी चेतावनी अंततः अनुभव का पाठ बन जाती है। पीड़ा वह ज्ञान है जो देर से लिखा जाता है। और नंबर 18, प्रेक्षक मौन रहता है पर गहराई से सीखता है। लघुपतनक ने वह देखा जो दूसरों ने बहुत देर से महसूस किया। और अंत में सार स्मरण, ग्रेस रिमाइंडर। लोभ का जाल संसार में हर युग में फैला है। केवल विवेक ही वह पंख है जो आत्मा को इससे ऊपर उठा सकता है। धन्यवाद।